देखो बच्चों, इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा याद रखना है। साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता। कोस थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता। टेन 2 थीटा यानी 2 टेन थीटा की जगह एक्स लिखा, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 3x का फॉर्मूला ये होता है, कोस 3x का ये होता। सब 10वीं में पढ़ चुके हैं। टेन 3x का फॉर्मूला ये होता। इनकी यहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इनकी ज़रूरत से सवाल आसान हो जाएगा इनकी मदद से। तो हम एक्सरसाइज 5.3 का 9वां सवाल ले रहे हैं। 9वां सवाल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे है। इसी सवाल में अगर मैं x की जगह टेन थीटा रख दूँ तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये पहले की तरह हो जाएगा। तो हम रखते हैं, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अब सवाल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका, ये सबसे पहले लिखा है मैंने साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गई, ख़त्म हो गई। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू वापस रख ले हमने, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू, ये लिख दो थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर y बराबर 2 और थीटा ऊपर था ये, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगी। तो थीटा की जगह में टेन इनवर्स एक्स रख दूँ। अब डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, और टेन इनवर्स का अवकलन कितना होता, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। गुणा करो तो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता। ये आंसर हो गया। तो कितना आसान हो गया, वैसे करते तो कठिन होता। सब्स्टिट्यूशन से आसान हो गया, प्रतिस्थापन से आसान हो गया। x की जगह पर हमने टेन थीटा रखा तो बहुत आसान हो गया। 10वां सवाल लेते हैं, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सवाल यह है हमारा, x की वैल्यू दी हुई है इतनी, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। x की जगह हम रख दें x इज इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, रखो भाई, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और टेन इनवर्स, और इसे टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमने लिख दिया था शुरू में, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 3 थीटा आ गया, इधर y आ गया। थीटा की वैल्यू रखने पर y इज इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स हो गई।
आगे लिख दो चाहे चूंकि, यानी सिंस, चूंकि, चूंकि को सिंस कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा होने के कारण थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स हो गई, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आंसर हो गया। 11वां सवाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो x की जगह टेन थीटा रख दें, x इज इक्वल टू टेन थीटा रखने पर रखो तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और देखो ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, तो कॉस टू थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान रखने पर तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, चूंकि लिख दो, चूंकि x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो गया, वो मैंने वहाँ लिख दिया। डिफरेंशिएटिंग x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो दो की ऊपर दो हो गया, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ऐसे बहुत आसान हो जाते हैं जब हम ऐसा करते हैं। 12वां सवाल लेते हैं। बारहवां सवाल हमारा सीधा साधा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा रख दो, इसमें टेन थीटा रख दो, x इज इक्वल टू टेन थीटा रखने पर देखो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला हमें पता है कितना होता, कॉस टू थीटा के बराबर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस टू थीटा हो गया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 यानी 90 माइनस 2 थीटा, पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ध्यान रखो 90 माइनस थीटा इसमें पड़ेगा, प्लस में आएगा, लेकिन 90 के मामले में साइन का कॉस हो जाएगा, तो इसका अगर बैक करूँ मैं तो कॉस टू थीटा के बराबर ही होता है। जैसे हमने ये पढ़ा था 90 में से कुछ भी घटा में तो सब प्लस में होते हैं, लेकिन साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, ऐसे 10वीं में पढ़ा है। तो अब साइन साइन कैंसिल आउट हो गई, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो गया,
अब थीटा की वैल्यू रखने पर तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x थीटा का मान रखने पर, चूंकि लिख दो x इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ शुरू में लिख देते थीटा का मान रखने पर। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ज़ीरो हो गया, -2 और टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो ये आंसर हो गया। 13वां सवाल y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो कंडीशन दी है, कंडीशन वैसे ही दे दी है, x की वैल्यू 1 और -1 के बीच होती है, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा रखने पर रखो तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये शुरू में ही बताया था मैंने, ये sin 2 थीटा के बराबर होता है, तो sin 2 थीटा, और ये यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस बनाओ, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस, इसे π/2 माइनस 2 थीटा कर दो, तो ये फिर भी इतने के बराबर ही होता है, कॉस से कॉस मर गया, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इज इक्वल टू -2 और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इतना आंसर होगा। कितने आसान है। अगला 14वां सवाल लेते हैं। 14वां सवाल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह में इसमें साइन थीटा रखूं, x इज इक्वल टू साइन थीटा रखने पर रखो तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। केवल मैंने x की जगह साइन थीटा रखा है। अब इसे थोड़ा सा सरल कर दें तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट से वर्गमूल खत्म, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
साइन 2 थीटा का सूत्र होगा, साइन से साइन मर गए तो y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू रख दो तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, चूंकि x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा साइन इधर चली गई तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इतना उत्तर हो गया। आसान है। अगला 15वां सवाल लेते हैं, ख़त्म ही कर देता हूँ। 15वां y इज इक्वल टू सेक इनवर्स √1/2 x² माइनस 1 और x की वैल्यू दी हुई है कि वो 0 से बड़ी है और 1/√2 से छोटी है, ऐसे करके वो ऐसे इसलिए लिखते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, निकाला ही नहीं जा सकता, अपरिभाषित हो जाएगा। तो x की जगह मैं यहाँ भी cos थीटा रख दूँ क्योंकि ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू cos थीटा रखने पर तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 cos साइन टू cos 2 थीटा के दो तीन सूत्र होते हैं। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होता है 1 प्लस अभी हमने लिखा था tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कई सूत्र होते हैं। ये cos 2 थीटा का यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऐसे। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 ये होगा cos 2 थीटा का सूत्र, cos 2 थीटा, और y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और इसे ऊपर ले जाऊँ तो सेक 2 थीटा, सेक से सेक ख़त्म तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दूँ तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और cos इनवर्स c से स्टार्ट है तो माइनस आएगा, माइनस अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो इन्हें बार बार करके देखेंगे, पेपर में ऐसे ही आएंगे, प्रैक्टिस के बिना काम नहीं बनेगा। ये नहीं कि मैं 2 सवाल भेजता हूँ तो दोनों को उतार कर मेरे पास भेज देते हो कि हमने फिर सवाल करे, ऐसे नहीं होता है, अलग से कुछ और सवाल करके देखते हैं।